आज मैं आपको 7 आदतों के बारे में बताता हूं जिसको हम लोग करना जरूर है, और बहुत सारी ऐसे हैं, लेकिन हम लोग कुछ चीजों को जो मेन है उसको हम लोग देखेंगे। और बाइबल में तो वैसे बहुत सारी आदतें हैं जिसको हम लोग करना है। आमीन। तो एक मसीह लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ये कार्य है। एक अच्छे बच्चे लोगों के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छे बच्चे कैसे होना चाहिए, अच्छा से अपने आप सुबह उठना चाहिए, 6 बजे उठने की आदत बनाना चाहिए। और एक अच्छे लोग कहते हैं, सभ्य लोग कहते हैं, जिनको वो सुबह उठ के स्वयं अपना काम करते हैं, नहाते धोते हैं, अच्छे से साफ सफाई करते हैं, एक सभ्य लोग कहते हैं। आदत है उनकी, उसके बिना कुछ भी वो नहीं। कई लोगों का आदत होता है बिना नहा के खाना नहीं खाते हैं। कई लोगों का आदत होता है कि वो सुबह सुबह बेड पे उठते ही उनको चाय चाहिए बिना। तो सब लोगों का क्या है, एक अलग अलग से उनको लिए आदत बना के उन्होंने रखा है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही हम मसीह में जब एक आदत को अपने लिए बनाएंगे, एक आदत को हम अपने जीवन में उसको लागू करेंगे, उसको हम अपने जीवन में उसको उतारेंगे, उस आदत को, हालेलुया, अपने पूरे जीवन में, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। क्योंकि आदत जिसे कहते हैं वो कभी कभार करने वाली चीज नहीं होती है। आदत जिसे कहते हैं उसको रोज करने वाली चीज होती है। आमीन, हालेलुया। रोज करने वाली चीज होती है। तो इसको जरूर हमें याद रखना है। और हम इस समय अपने बाइबल को निकाल लेंगे, अपने हाथ में रख लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप लोग एक बार में आपको सही से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई बार कई लोगों का ध्यान इधर उधर होता है, कई लोग कुछ करते रहते हैं। तो दोबारा जरूर समय निकाल के आप लोग आधा घंटा जरूर समय निकाल के आप सुनिए जरूर इस बात को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोबारा जरूर सुनिए। ये रिपीट का एक आदत बना लीजिए आपके जीवन में, इसको भी। तो आइए हम सब अपने बाइबल को अपने सामने निकाल के रख लेते हैं। तो हमारा जो 7 में से जो हमारी पहली आदत जो हमें करना चाहिए, फर्स्ट हैबिट जो है, हम निकालेंगे मत्ती 4:4। मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 निकालेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। निकाल लिया? ठीक है, राजीव भैया इसको पढ़ेंगे, ऑन म्यूट करके आप पढ़ेंगे। मत्ती 4:4। राजीव भैया सुन पा रहे हैं? ठीक है, हाँ भैया। हाँ जी, पढ़िए आप। बताएंगे? मत्ती 4:4। ठीक है, हाँ पढ़ रहे हो भैया? ठीक है, पढ़िए। और उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो ये वचन में लिखा है, किसने कहा? यीशु मसीह ने, कि मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि हम लोग कैसे जीवित रहेंगे आने वाले दिनों में, जब हमारे जीवन में ऐसी संकटें आएंगी, ऐसे मुश्किलें आएंगी, जब हमें रोटी नहीं मिलेगा। आमीन, हमें रोटी नहीं मिलेगा, हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो हम कैसे जीवित रहेंगे? तो आज हम इस वचन को देखते हैं। पहली आदत जो है हमें अपने जीवन में बनाना है कि परमेश्वर का वचन को क्या करना है? हमें खाना है। अपने आत्मा को हमें परमेश्वर के वचन को खिलाना है। हालेलुया।
हालेलुया। एक एक जो मसीह जो है सामर्थ बनने के लिए, एक मसीह जो स्ट्रांग बनने के लिए, एक स्ट्रांग क्रिश्चियन बनने के लिए, हमें मसीह बनने के लिए हमें अपनी आत्मा को क्या करना है? अपनी आत्मा को वचन को खिलाना है। आमीन, हालेलुया। फीड्स द स्पिरिट, हालेलुया, इस स्पिरिट किससे? हमें वचन को उसको खिलाना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह को शैतान ने किसे डिफीट किया था, कैसे शैतान ने उसको गिराना चाहा था? खाने के उस पे, शरीर के उस पे मारना चाहता, हालेलुया, शरीर के उससे उसको गिराना चाहता, शरीर के उससे मारना चाहता। लेकिन यीशु मसीह की एक आदत उनके जीवन में थी, परमेश्वर का वचन। आमीन, परमेश्वर का वचन जो उनको पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर रखा था? खा रखा था, याद कर रखा था। इसीलिए वो वाइल्डरनेस में, उस जंगल में, उस वीरान जगह पे, सुनसान स्थान में परमेश्वर के वचन के द्वारा वो जीवित रहे। जब भूख लगी, बहुत ज्यादा वीकनेस आया, बहुत ज्यादा वो अपने आप को वीक फील कर रहे थे, ऐसे बहुत जो परेशानी उनके जीवन में थी, तब शैतान आकर उनको लालच दे रहा है, शैतान आकर उनको कह रहा है, उनको फंसा रहा है। तब क्योंकि झुक जा, तू मेरे सामने, तुझे झुकना पड़ेगा। ऐसे ही समय आने वाले दिनों में हर एक मसीह को सामना करना पड़ेगा, हर एक मसीह लोगों के लिए आने वाले दिनों में। इसीलिए जो भूख प्यास है अभी से उसको हमें निकालना है बाहर मसीह के प्रति। प्रत्येक मसीह का एक हैबिट होना चाहिए कि वो प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को खाए, प्रत्येक दिन अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन खिलाए। मैं सच में बता रहा हूं, जो मसीह ऐसे नहीं करेंगे वो बहुत ही ज्यादा संकट में पड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं खा रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा को नहीं खिला रहे हो, और केवल आप शारीरिक भूख को मिटा रहे हो, शारीरिक भूख आपके अंदर है और आत्मिक भूख नहीं है, तो शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, उसके साथ फिर आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें पहली आदत बनाना चाहिए, खाने से ज्यादा हमारी जो भूख प्यास होना चाहिए वो है वचन। परमेश्वर का वचन आपका एक भूख प्यास ऐसे होना चाहिए, भले ही आप एक टाइम खाना ना खाओ, भले ही आप एक टाइम आप भोजन छोड़ दो, लेकिन वचन जो है उसको आपको हमेशा खाना है। आमीन। कितने लोग वचन को रोज पढ़ते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन रोज वचन हमें बहुत ज्यादा ताकत देगा, स्ट्रांग बनाएगा। हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक लोगों को मैं बता रहा हूँ, बच्चों लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, आपके माता पिता के साथ बैठो, आपके परिवार के साथ बैठो, आपके वचन को उनको सिखाओ। अगर वो नहीं पढ़े लिखे हैं, आप उनको पढ़ के सुनाओ, उनको आप मदद करो ताकि वो वचन में मजबूत बन सके, आपका परिवार उस मुसीबत से बचाया जा सके। इसलिए हर एक लोगों के पास मैंने बोला है, बाइबल जरूर आप लेके रखिए। जो दूर है, कहीं बाइबल नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आमीन। तो हमारा जो पहली आदत क्या होना चाहिए, आप लोग सब लोग कोई लिख के भी कमेंट बॉक्स में लिख के भी डाल सकते हैं। हालेलुया। पहली आदत हमारी क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन को खाना। प्रत्येक दिन सुबह जब आप प्रेयर करके उठते हो तो बैठ जाओ। दिन में टाइम नहीं मिलता, कई लोग कहते हैं भैया मुझे जॉब जाना होता है, 15 मिनट बैठो, ज्यादा नहीं, 15 मिनट बैठ के वचन पढ़ो। हालेलुया। जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है वो तो कभी भी परमेश्वर के वचन, लेकिन डेली परमेश्वर के वचन को क्या करना है? हमें खाना है, डेली पढ़ना है। नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। हालेलुया। नो गारंटी फॉर लाइफ। तो इसलिए पहली जो हमारी आदत है, वचन को हमें बहुत ज्यादा हमें खाना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग वचन को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, बहुत सारे लोगों को जितना बोलते रहो सुनते नहीं है। आमीन। तो आप लोगों को एक चेतावनी है कि हमें आदत बना लेनी चाहिए। भले ही आप आपकी
कोई भी आदत छोड़ दो, ब्रश नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वचन नहीं पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी आदत हमें बनाना चाहिए जो कि हम देखेंगे, हमारी जो विश्वास को कैसे बिल्डअप करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए प्रत्येक दिन, हमारे विश्वास को, फेथ को। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मसीह अपने विश्वास में प्रत्येक दिन बढ़ते जाना है। पहला शमूएल 30:6 देखेंगे। फर्स्ट शमूएल 30:6 निकाल लेंगे और हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 30:6। ठीक है, पढ़िए जल्दी से राजीव भैया। मिला सबको? नहीं मिला? हालेलुया। पढ़िए पहला शमूएल 30:6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाए बांधा। आमीन, हालेलुया। दाऊद का जो, अगर हम एक जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको आप लोग देखोगे कि उसका जो विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था, उसका जो फेथ परमेश्वर के उस पे था, वो बचपन से ही इतना ज्यादा स्ट्रांग था, बचपन से ही। आमीन। जो कि वो भालू, शेर, गुलायत ऐसे लोगों को क्या किया, उसने हराया, डिफीट किया। यहाँ पे लिखा है और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। कितने, कौन से संकट में? बड़े संकट में। यहाँ ऐसा नहीं लिखा दाऊद संकट में पड़ा। बड़ा संकट मतलब किससे कहते हैं? अगर जो कुछ एक हाई लेवल में अगर हम देखते हैं, हाई लेवल जिसे हम कहते हैं, कई लोग आज के समय में उनके जीवन में संकट आते हैं या कुछ ऐसे, तो उनको ये चीज उनको ध्यान नहीं आता है कि उनके साथ जो परमेश्वर है वो कुछ करेगा उनके जीवन में। वो केवल मनुष्य का मुख देखते रहते हैं या अपने संकट को सोच सोच के वो लोग बस निराश होते रहते, परेशान होते रहते। मगर दाऊद जो है उसका विश्वास हमेशा, मैं उसके बारे में जब देखता हूं, पढ़ता हूं दाऊद के विषय में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर है दाऊद के बारे में। अगर हम देखें तो दाऊद जो है बाइबल के अंदर जो एक बहुत बड़ा हीरो के रूप में दिखाया गया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है दाऊद बहुत बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। तो एक ऐसा संकट है, लेकिन दाऊद का जो विश्वास है, यहाँ पे वो दाऊद ने परमेश्वर के प्रति जो अपने विश्वास को किस प्रकार से रखा, लोगों को क्या किया, हियाब बंधाया। आमीन, हालेलुया। लोगों को क्या किया, हियाब बंधाया, और लोगों के लिए कहा कि परमेश्वर पे क्या करो, भरोसा करो। हमारे जीवन में हर एक स्तर पे आप ये चीज करके देखते रहिए, प्रत्येक दिन आपके जीवन का जो लाइफस्टाइल का जो एक तरीका है वो बदल जाएगा। दूसरा जो हमारी आदत बनाना है, ये आप ऐसा नहीं है कि आपको करना है, ये आदत बनाना है। करना और आदत बनाने में बहुत अलग है। आप करेंगे तो एक दिन 2 दिन करेंगे, लेकिन आदत जब आप बनाएंगे तो आदत जो है वो हमेशा के लिए होता है। आमीन, वो सदा के लिए होता है। इसलिए आप इसको आदत बना लें, इसको आप करने के लिए मत रखें। तो हमें विश्वास में निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है कि अपने विश्वास को बिल्डअप करते रहना है। रोज छोटी छोटी बातों में
ये नहीं है कि बड़े चीज जब हमारे जीवन में चमत्कार हो तभी हम उसको देखें। हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों को हम देखना है, छोटी छोटी चीज को कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, उस चीज को हमें देखना है। हालेलुया। उसमें हमें विश्वास को रोज लेवल को आगे बढ़ाना है। तो हमारी जो दूसरी आदत है ये होना चाहिए कि हमारा विश्वास क्या है, हमारा फेथ क्या है। हालेलुया। हमें रोज आगे बढ़ते जाना है। रोज कुछ भी हो जाए आप विश्वास में नीचे नहीं गिरेंगे, आप विश्वास में नीचे कर्म नहीं जाएंगे। छोटी छोटी भी चीजों में आप क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है, छोटी छोटी चीजों में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हमारी दूसरी चीज क्या है जो हमारी आदत बनाना है, विश्वास। आमीन, हालेलुया। विश्वास को क्या करना है, हमें अपने फेथ को आगे बढ़ाना है प्रत्येक दिन। और तीसरी चीजों में जब हम आते हैं, तीसरी जो चीज है मसीह के लिए परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है। उस दिन मैंने आपको बताया था, पहला नीति वचन हम देखेंगे, नीति वचन 18 का 21, नीति वचन 18 का 21 देखेंगे। निकाल लीजिए आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 18 का 21 पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे प्रेम रहते हैं वे उसका फल पाएंगे। आमीन। जीव के वश में क्या होता है, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जो उसको काम में लाना जानता है, सबके पास होता है ये जीव जो है, सबके पास है, सबके पास है। आमीन। किसी के पास नहीं है तो आप बता दीजिएगा। हालेलुया। सबके पास है। जीव कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। जीव सबके पास है। आमीन। तो सब लोग अपने साथ ही लेके चलते हैं, कोई उसको घर पे छोड़ के नहीं आता है। सबके पास जीव जो है, और लिखा है कि उसको काम में लाना जो जानता है वो, आमीन, काम में लाना जो जानता है वो उसका फल भोगेगा। अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन स्पीक्स द वर्ड। एक सामर्थी मसीही लोग जो होते हैं, जो आदतें उनकी होती है, वो वचन को डेली अपने जीवन में क्या करते हैं, घोषणा करते हैं हर समय। मेरा बच्चा आशीषित है, मेरा पति आशीषित है, मेरी पत्नी आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है। अच्छी चीजें बोलना, आमीन। कभी कोसने वाली बात नहीं बोलना कि तू मर जा, तू बेकार है, तू निकम्मा है, तेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। स्पीक द वर्ड, लिखा है बाइबल में। हमें ऐसे जो वचन को बोलना है जो हमारे लिए आशीष को, जो हमारे लिए फल को लाए। ऐसे वचन को हमें नहीं बोलना है कि जो हमारे लिए घाटा, जो हमारे लिए, हालेलुया, हमारे जीवन में वो घाटा को उत्पन्न करे, हमारे जीवन में लॉस को लेकर आए। तो निरंतर हमें याद रखना है, लिखा है जो जीव को वश में लाना जानता है, जो इस वर्ड को बोलता है। आमीन। जो वर्ड को बोलता है वो कैसे होना चाहिए, ट्रूली आपका वर्ड जो होना चाहिए पावरफुल होता है, जीवन होता है उसमें, और वो सीधे काम करता है। अब जब सही चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है, तो जब आप गलत चीज भी बोलते हैं तो भी वो परमेश्वर सुनता है। और परमेश्वर कहता है जैसे चाहते हो वैसे हो। आमीन। तो प्रत्येक लोग जो आज सुन रहे हैं, हमें ये आदत बना लेना चाहिए अपने जीवन में कि उठते ही हम सबसे पहले अपने घराने को आशीष देना चाहिए, अपने पड़ोसी को। जब आप दूसरों को आशीष दोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। हम दूसरों को जब आशीष देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। आपके पड़ोसी को आशीष करो, आपके रिश्तेदार को उठ के आशीष करो, आपके जान पहचान के लोगों को आशीष करो, बच्चों को आशीष करो, पति को आशीष करो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज के दिन आपको आशीष करे।
सुबह के समय में ये आदत बना लेना है। आपके पति घर से जा रहे हैं, उनको बोलना है परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष करे, जाइए। हालेलुया। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या आपके बच्चे कुछ कर रहे हैं, सुबह उठते ही बेटा आज परमेश्वर आशीष करे। बच्चे बोलना है पापा आज परमेश्वर आपको आशीष करे। मम्मी बोलना है हालेलुया अपने हस्बैंड से आज आपको आशीष करे। पति है वो पत्नी को बोलना है परमेश्वर आज आपको आशीष करे। आशीष को हमें घोषणा करना है, रोज क्लेम करना है। हमारे जीवन में एक आदत बना लीजिए। फोन करते ही हेलो कहते हैं, हेलो से पहले तो कुछ नहीं कहते हैं। फोन करते हैं ये तो नहीं बोलते हाँ बोलिए, हालेलुया। कोई ऐसा नहीं कहता होगा। शायद आप अपने पति से भी बात करेंगे तो सबसे पहले फोन उठाते ही बोलेंगे हेलो। क्यों जरूरी है हेलो बोलना? वैसे आप नहीं बात कर सकते कि हाँ जी बोलिए। क्यों कहते हैं आप हेलो? क्योंकि आदत है आपकी। आमीन। आपकी आदत ही आपको एक सभ्य व्यक्ति और आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति कहलाती है। जब आप आदत बना लेंगे किसी चीज के लिए तो आपके जीवन में वो आशीष को फल लाएगी। तो इसीलिए जितने बच्चे हैं, जितने बड़े लोग हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने माता पिता है, पति पत्नी है, वो आदत बनाए प्रत्येक दिन क्या करना है। उठते ही गुड मॉर्निंग कहने से पहले गॉड ब्लेस यू, उसके बाद गुड मॉर्निंग बोलिए या सबसे पहले उठिए। हालेलुया। कुछ भी आपके लिए एक आदत बना लेना है, परमेश्वर आपको आशीष करे। किसी से बात करके रखते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। फोन पे वैसे मत काटिए फोन। आप जब भी किसी से बात करते हैं फोन मत काटिए ऐसे। परमेश्वर आपको आशीष दे। अच्छा रखते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। बोल के कट कीजिए। ये आशीष की जो हैबिट है आपके अंदर, जो स्पीक, जो आपका वर्ड है जो पावरफुल है, हालेलुया, उसके द्वारा अद्भुत कार्य होता है, सामर्थ कार्य होता है और परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके हर एक आत्मिक उन्नति, जीवन में, क्षेत्र में उन्नति को करने देता है। इसीलिए एक हैबिट बनाना है। तीसरी जो हमारी बात है, जो इसको हालेलुया लिख के जरूर रखिएगा। बाकी जो लोग हैं वो लोग चैट में भी लिखते रहिएगा ताकि और लोग भी लिख सकें, जो लोग को नहीं ज्यादा वो है। आमीन, हालेलुया। तो हमारे लिए ये चीज जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये 3 हैबिट हमारे जीवन में करते रहना है। और चौथा हैबिट जो हमारे लिए है, हालेलुया, हालेलुया, जो चौथी बात हमारे जीवन में है कि हम एक जो स्ट्रांग मसीह होते हैं वो अपने जीवन को, हालेलुया, हम देखेंगे यहोशू 1:8 निकाल लेंगे। यहोशू 1:8 निकाल लिया। ठीक है, पढ़िए। न्यायियों से पहले है, यहोशू के बाद न्यायियों है। पेज नंबर है 263, व्यवस्था विवरण के बाद पुराने नियम में है। हालेलुया। निकाल लिया। व्यवस्था की पुस्तक 33 से कभी उतरने न पाए। 1:8 है ना? पढ़िए पढ़िए 1:8। सही नहीं बताया। व्यवस्था की पुस्तक 33 से कभी न उतरने पाए,
इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें एक बात, जो चौथी आदत हमें बनानी चाहिए, हालेलुया, जो हमारी चौथी आदत हमारे लिए होना चाहिए, इसमें लिखा है कि हम जो हमारे जीवन को, इसमें जब हम देखते हैं हमारे जीवन को क्या करना है, कि उसके इस व्यवस्था, जो वचन है, जो परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं, उसके अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। हालेलुया, उसके अनुसार हमें चलना है। इसीलिए हमें व्यवस्था की ये पुस्तक चित्त से कभी ना उतरने पाए। अगर आपके चित्त से ये किताब उतर गई, ये बाइबल उतर गया आपके जीवन से, तो सोचिए कि क्या होगा। इसीलिए पहले जब हम शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, वर्ड को, जो परमेश्वर के वचन को हमें खाना है। हालेलुया। जब वचन खाएंगे तब आप विश्वास में, फेथ में आगे बढ़ेंगे, और जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो आप जो बोलेंगे विश्वास से बोलेंगे। आमीन। और जब आप विश्वास से बोलेंगे तो आपका जो ये परमेश्वर के प्रति जो ये वचन है, आपके चित्त से कभी नहीं उतरने पाएगा। इसीलिए हमेशा उसमें आप बने रहेंगे, आप उसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके व्यवस्था के द्वारा, वचनों के द्वारा आप कंट्रोल किए जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है इस पुस्तक को चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। हालेलुया, रात दिन ध्यान दिए रहना। कई लोग किस चीज में ध्यान दिए रहते हैं हमें नहीं पता है। आमीन। आजकल तो मोबाइल में ज्यादातर ध्यान दिए रहते हैं। मेरा मोबाइल का बैटरी कितना % बचा है, हालेलुया, मेरे फॉलोवर कितने हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर कितने हुए हैं। आमीन, हालेलुया। तो ज्यादातर ध्यान आजकल इसी में पड़ा रहता है। आमीन। लेकिन हमारा ध्यान, बाइबल बताती है कि हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक पर, आपके बच्चों पे, कितने लोग अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाते हैं, बच्चों को आप बाइबल पढ़ना सिखा रहे हैं। आमीन। उनको एक स्कूल की तरह सोच लीजिए, जैसे स्कूल में किताब जरूरी है, वैसे लाइफ में बच्चों के लिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। आमीन। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे बच्चे हैं ना, मानते नहीं हैं, क्या करें पास्टर जी। हालेलुया। पहले आप मानना है, फिर बच्चे तो जरूर मानेंगे। आप पास्टर जी की बात तो मान लो, आमीन, तब बच्चे जरूर मानेंगे। पास्टर जो कहते हैं पढ़ाना है बच्चे को, तो आप मान लो हाँ पढ़ाना है, तब आप बच्चे को पढ़ाना है। तो कई लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, आमीन, कि हमें परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को निरंतर हमें क्या करना है, सिखाते रहना है। हमें निरंतर परमेश्वर का वचन उनके चित्त में बसा देना है, कि वो दाएं बाएं ना मुड़े, नहीं तो बाद में अब आप फिर दाएं बाएं उसको घूमते रहोगे, ढूंढते रहोगे मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बेटा कौन सी स्थिति में पड़ गया, मेरे बेटे कौन से बुराई में पड़ गए, फिर आप उनके लिए घूमते रहोगे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि हमें जो चौथी आदत जो ये बना लेना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि रात दिन ध्यान किए रहना, और जो कुछ भी इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक जवान था यहोशू, उसके विषय में परमेश्वर कह रहा है कि आदत बना लेना, ये आदत बन जाना चाहिए। मैंने आपको बताया सुबह अगर आप नाश्ता करने की आदत है तो छोड़ दीजिए, लेकिन वचन को आप, जो परमेश्वर कह रहा है उसको ध्यान देना है। हालेलुया। तो ये व्यवस्था जो ये यहोशू को परमेश्वर ने क्यों बताया, क्योंकि वो एक जवान व्यक्ति था, कभी दायां बायां मुड़ सकता था, वो अपने अपने जो रास्ते से, अपने मार्ग से हट सकता था, लेकिन इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जो है इस पे चलना, तो मैं तुझे क्या करूंगा, बहुत ऊंचाई पे ले जाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और आज हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब को, हालेलुया। एक ग्रेट लीडर करके, एक आर्मी करके उसको जाना जाता है यहोशू को। आमीन।
तो मेरे प्रियो परमेश्वर क्या से क्या बना देता है। तो हमारी चौथी आदत जो है, कंट्रोल हिज जो लाइफ है थ्रू लाइफ। आमीन, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के इस आज्ञा वचन के द्वारा, जो आपके बाइबल आपके वचन में लिखा है, जब आप रोज पढ़ोगे तो आप उसको करने के लिए चौकसी करोगे, रोज पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे, पढ़ना केवल काफी नहीं है, पढ़ के उसको मानना भी काफी है, जरूरी है। आमीन। और पांचवी जो हमारी आदत होनी चाहिए, हम लोग निकालेंगे भजन संहिता और 34 का 1। भजन संहिता 34 का 1 निकालें कि हम अपने हृदय से परमेश्वर को किस तरह हमें रोज क्या करना है, उसको प्रेज करना है, उसको आराधना करना है, उसको उसके नाम को ऊंचा करना है। आमीन। निकाल लिया भजन संहिता 34। मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। आमीन। ये भी केवल और केवल हमारे लिए कुछ समय के लिए नहीं, ये भी आदत होना चाहिए। कई लोगों का आदत होता दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, दिन भर प्रेज करते रहते। कई लोगों का आदत होता रात को सोते वक्त भी आत्मा में वो करते रहते हैं। हैबिट जब बन जाती है तब ये हमसे हो पाएगा। ये आदत बनाना है हर समय। दाऊद कहता है, एक बहुत बड़ा राजा था, कितने बड़े लोग हैं यहाँ पे, कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता है, मेरे पास समय नहीं होता है। कई जवान बच्चे बोलते हैं हमें इतना पढ़ने के लिए होता है, समय नहीं मिलता है। कई लोग घर के काम करने में समय नहीं मिलता है। दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम था, मगर फिर भी उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में पहला है तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज में कम नहीं रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक राजा के साथ रहने वाले को कभी चिथड़े पहनना नहीं पड़ेगा। एक चीज याद रखिए, जो राजा के साथ चलते हैं वे कभी चिथड़े नहीं पहनेंगे। अगर वो चिथड़े पहनेंगे तो राजा की बेइज्जती होगी। आमीन, राजा की बेइज्जती होगी। इसलिए राजा कभी भी उनको चिथड़े पहनने नहीं देगा, वो हमेशा उनको उत्तम उत्तम चीज देगा कि मेरे साथ रहता है। इसीलिए सीख लीजिए ये चीजें हर समय, हर वक्त। दाऊद कहता है कि मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। आमीन। सुनने वाले बोले हालेलुया। निरंतर उसकी स्तुति हमारे मुख से होते रहना है, होते रहना है। आमीन, हालेलुया। निरंतर उसकी स्तुति कैसे होते रहना है? हमारे मुख से होते रहना है। कई लोग तो थोड़ा रोक देते हैं, बीच बीच में कुछ और बोलने के लिए रोक देते हैं। आमीन। सुनने वाले बोले हालेलुया। कुछ लोग जो हैं स्तुति बीच बीच में ब्रेक कर देते हैं। पास्टर जी दिन भर हम बोलते रहेंगे तो मेरे बच्चे को थोड़ा जो गाली देते हैं, मेरे पड़ोसी को जो थोड़ा गाली देते हैं, थोड़ा मैं पति को भला बुरा कहते हैं, मैं थोड़ा पत्नी को भला बुरा कहते हैं, तो उस बीच में मैं थोड़ा स्तुति रोक देता हूँ। वो रोकना ही पड़ेगा पास्टर जी, नहीं तो वो कोई चारा नहीं है उसमें, इसलिए हम रोक देते हैं। परमेश्वर दाऊद कहता है निरंतर करते रहना है, हर समय करते रहना है। उसको आने के लिए आपके मुख में जगह ही नहीं है, वो लिखा ही नहीं है कहीं कि आप अपने जीवन में लाओ। ये आदत आपकी और मेरी बननी चाहिए। हालेलुया। ये आदत होनी चाहिए हर एक मसीह में जो लोग हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो 34 के 1 में जब हम देखते हैं कि हम अपने जो यहाँ पे लेखक है वो किस प्रकार से कह रहा है कि वो निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है, निरंतर उसके मुख से स्तुति हो रही है। आमीन, हालेलुया। और छठी जो हमारी आदत होनी चाहिए, हमारी छठी आदत जो होना चाहिए, हम यहूदा की किताब 1 अध्याय 20 वचन निकालेंगे। एक ही अध्याय है यहूदा में, किसी को पता है नहीं पता है, लेकिन पूरा नए नियम में है यहूदा, पुराने नियम में मत ढूंढिएगा।
प्रकाशित वाक्य के पहले ही है, यहूदा के बाद प्रकाशित वाक्य है, पेज नंबर 341 है। यहूदा निकाल लेंगे, यहूदा की पत्री 20 वचन में पढ़ेंगे। यहूदा कितना बजे? 1:20, एक ही अध्याय है उसमें। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्राम विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आमीन, हालेलुया। जो छठी हमारी जो आदत होनी चाहिए, हमें किसमें? आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। आत्मा में जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप सोते भी रहोगे तो भी आप प्रार्थना करते रहोगे। लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति के लिए, हालेलुया, अपनी उन्नति, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हालेलुया। तो हमारा जो छठी जो आदत है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, ऊपरी तौर से प्रार्थना करने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा में जब आप परमेश्वर के सामने बैठेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में कार्य होगा, परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में सामर्थ कार्य होगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते रहना है। ये आदत हमारी होनी चाहिए। सुनने वाले बोले हालेलुया। तो ये आदत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जो हम यहाँ देख रहे हैं, हमारे लिए आदत बनाने के लिए। और सातवीं जो हमारी आदत है, आखिरी जो है, हालेलुया, हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 12:1, हिब्रू, इंग्लिश में है हिब्रू, आखिरी चैप्टर है उसका, इब्रानियों का जो सेकंड आखिरी चैप्टर है, 12, पेज नंबर है 314। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसमें इब्रानियों 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा है कि उन तमाम चीजों को जो हमारे जीवन में हमें रोकती है, उसको हमें दूर करना है। हालेलुया, दूर करना है। जो भी चीज आपके लिए, कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई चीज है आपके जीवन में, उसको क्या करना है? दूर करना है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर जो बड़ी गवाहों का जो एक झुंड है, जो हमारे विषय में जो इस गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली वस्तु, वस्तु किसे कहते हैं? सामान, जो आपको उलझाते हैं, जो आपको रोकते हैं प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, सुनने में, तो उस सब को दूर करके लिखा है, पाप को दूर करके। पाप आपके जीवन में हो सकता है, ये आदत आपको बनाना है। ये सब चीज दूर करके क्या करना है? हमें धीरज से दौड़ते रहना है, धीरज में दौड़ने की आदत बना लेना है। देर हो रहा है, कोई बात नहीं, होगा, जरूर होगा। आदत हमें इन 7 चीजों का, मेरे प्रियो, अपने जीवन में जब हम बना के रखेंगे, बाइबल बताती है कि हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य होगा। आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को आप देखोगे, एक बड़े कार्य को अपने जीवन में देखोगे। तो आज मैं आपको इस चीज को बताना चाहता हूं कि निरंतर और निरंतर, निरंतर और निरंतर हमें परमेश्वर के समीप और ज्यादा आशीष पाने के लिए हमें कोशिश करते रहना है।
हमें निरंतर कोशिश करते रहना है, निरंतर हमें उसमें आगे बढ़ते जाना है, निरंतर हमें परमेश्वर के राज्य में और ज्यादा आशीष पाने की धुन में रहना है। आमीन, हालेलुया। और ज्यादा हमें क्या करना है? आशीष पाने की धुन में रहना है। तो ये आदत को आप अपने जीवन में बनाने की, एक दिन में नहीं होगा, घबराइए मत उसमें। नहीं हुआ, गलती हो गया, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे। आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा है, अरे हम मुझसे नहीं हो पाएगा, होगा, जरूर होगा आपसे, और आप ही उसको करना है, और आप ही कर सकते हैं उसको। तो इस आदत को, इस चीज को आदत में बदलने के लिए आपको कोशिश करते रहना है। आमीन, आपको कोशिश करते रहना है। तो ये सातों चीज आपके जीवन में आप लागू कीजिए मेरे प्रियो। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे आगे सीखते रहेंगे, लेकिन आज मैं आपको इसी को बताकर समाप्त करना चाहूंगा। और आज मैं तमाम सुनने वालों को, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, तमाम लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करने के लिए। तो आज जो आदतें आपको बनानी है, जो आदतें आपको अपने जीवन में लागू करनी है, तो प्रभु उसमें आपको सहायता मदद करे। और आप जरूर लिख के रखिए, या आप दीवार में उसको चिपका लीजिए, आपकी 7 आदतें। हालेलुया, लिख के चिपका लीजिए। आप 7 आदतों को अपने घर पे लगा दीजिए कि मुझे ये। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, और इस समय कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हमारे फेसबुक में भी हमारे जो लोग हैं उनको भी प्रभु आशीष करे। आप लोग भी जरूर सुनते रहिए और आदत आपके जीवन में बनाइए जो आपके लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए, और लोगों को भी सिखाइए। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जब आप तक मिलता है, आप तक पहुंचता है, और लोग को भी आदत में बदलने के लिए उनको आप लोग कहिए, ताकि उनको भी परमेश्वर के राज्य में वो भी आगे बढ़ सके और उनकी जिंदगी भी आदत में बदल सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोग फेसबुक पे हैं बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आशीष करे। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा उसको, जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं लिख लिया होगा। तो आप लोग जरूर प्रार्थना में बने रहिए हमारे साथ, और लोगों को भी बोलिए प्रार्थना में जुड़ने के लिए, ताकि आशीष मिले। आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर जब हमारे साथ हैं, हमारे जिंदा परमेश्वर हमारे साथ हैं, हम सब इस समय प्रार्थना करेंगे आंखों को बंद करके, जिंदा खुदा के समीप अपने आप को लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है तो आप लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ। हालेलुया। इस समय हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जीसस, ग्लोरी योर नेम, ग्लोरी योर नेम फादर, ग्लोरी योर नेम लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी करुणा और आपकी दया सदा की है परमेश्वर। आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हैं पिता। यस, हालेलुया। वी ग्लोरी योर नेम फादर, वी ग्लोरी योर नेम मास्टर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ मास्टर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु, आज आपकी महिमा हमारे द्वारा होने पाए परमेश्वर। आज आपकी हम आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। आज इस दोपहर के समय में जो हमने 7 आदतों के बारे में सीखा प्रभु परमेश्वर पिता, उसको हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन लागू करके चलें, प्रत्येक दिन हमारे लिए वो आदत बन जाए प्रभु। प्रत्येक लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में प्रभु कार्य करने पाए। हालेलुया। हर एक लोग बोलेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमारे बच्चों के जीवन में यह आदत आए, मेरे पति के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में यह आदत आए प्रभु परमेश्वर पिता। आशीष कीजिए प्रभु, मेरे माँ बाप के जीवन में यह आदत आए। सब लोग बोलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए मेरे साथ में। हालेलुया। ओ प्रभु की जो आदतें हैं उनके जीवन में उतरने पाए, पूरा घराना आराधना करने पाए, पूरा घराना आराधक बन जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रीबा शंदर बर 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 बा, ओ रेखा बदूरी दे अंदर बरबा। परमेश्वर कहता है यस, आमीन, हालेलुया। ओ प्रभु, अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, महान कार्य कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए, क्योंकि प्रभु ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी
जो उसकी ओर आत्मा और सच्चाई से बने रहे। प्रभु ऐसे लोगों को खोज रहा है इस समय, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपिए मेरे प्रियो। प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरी आदत ये बनने पाए, प्रभु मेरी आदत बनने पाए, बाइबल पढ़ना मेरी आदत बनने पाए, प्रार्थना करना मेरी आदत बनने पाए। प्रभु ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरी आदत बनने पाए। प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, मैं संसार की चीजों से हटकर प्रभु तेरे ओर ध्यान देने में मैं आदत बनने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, मैं अपनी आत्मा को प्रत्येक दिन प्रभु वचन से मजबूत बनाते रहूं प्रभु परमेश्वर, अपने विश्वास को हर दिन में आगे बढ़ते रहूं परमेश्वर पिता। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, ओ हालेलुया। और दाऊद कहता है कि हर समय धन्यवाद करता रहूंगा, दिन रात में प्रभु की ओ भजन करता रहूंगा। ये आदत बना लीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी आदत बन जाए, प्रभु ये मेरी आदत बन जाए परमेश्वर पिता। आशीष कीजिए मेरे परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु आज के इस दिन के लिए। और प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस समय बीमार में हैं, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता विवेक की मम्मी के लिए, उनको प्रभु जो दिक्कत है, उनको ब्लड नहीं मिल रहा है प्रभु, जो ब्लड मिल गया, जो आज डायलिसिस के लिए जाएंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कृपया करके प्रभु आप आपकी बेटी को जो ये ब्लड की समस्या है ये दूर कर दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक परमेश्वर समय ये ब्लड की जो जरूरत पड़ती है बंद होने पाए प्रभु, इनका ब्लड रुक जाए यीशु के नाम से, शरीर में प्रभु कम ना होने पाए प्रभु। और दोनों किडनी परमेश्वर पिता रिकवर होने पाए, दोनों किडनी परमेश्वर पिता रिकवर होते रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे राजा, ओ अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर मेरे राजा। आपकी बेटी के लिए छू लीजिए इस समय। ओ प्रभु, पूरा परिवार परेशान में है प्रभु, ओ प्रभु रात दिन धूप में गर्मी में प्रभु दौड़ रहे हैं प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, बच्चे हैं छोटे छोटे परेशान में प्रभु, मैं तरस खाइए अपनी बेटी के ऊपर, तरस खाइए प्रभु आपकी बेटी के ऊपर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तरस खाइए मेरे प्रभु भाई अभिलाष के ऊपर, तरस खाइए प्रभु। वो पूरे दिन काम करके प्रभु और आकर पिता वो मुश्किल के साथ फिर प्रभु पिता घर में टेंशन में रहते प्रभु, वो आपका बेटा है प्रभु, उस पर तरस खाइए प्रभु मेरे प्रभु। आप हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए प्रभु, छू लीजिए इस समय मेरे परमेश्वर, छू लीजिए मेरे प्रभु अपनी बेटी को, छू लीजिए मेरे पिता, दया कर दीजिए प्रभु। हम सब हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं प्रभु, दया कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप चंगा कर दीजिए मेरे परमेश्वर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे परमेश्वर, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। आपके ऊपर हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी बेटी परमेश्वर पिता आशीष होने पाए। आज जब जाए प्रभु इनके अंदर प्रभु आप परमेश्वर कार्य कीजिए मेरे खुदावन, आशीष कीजिए। इस समय आरती सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जब उनको हॉस्पिटल में है, शाम को ऑपरेशन है पथरी का प्रभु, प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु, आपकी बेटी को भी आपकी सुरक्षा में मैं सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप वहां पे निगरानी कीजिए, हर एक डॉक्टरों को, हर एक लोगों को आपके कब्जे में ले लीजिए प्रभु, सुरक्षा दीजिए प्रभु, सुरक्षा दीजिए प्रभु मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस समय आपकी बेटी हेमंती के लिए, उनकी जो मदर इन लॉ है परमेश्वर, जो उनको अभी इस समय दिक्कत हो रहा है प्रभु, उनको जो परेशानी हो रहा है प्रभु पिता आप जानते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य कर सकते हैं मेरे खुदावन। आपकी बेटी को छू लीजिए इस समय, छू लीजिए इस समय, छू लीजिए इस समय। हालेलुया, हालेलुया। ओ इस बुजुर्गी हालत में उन्हें चंगा कीजिए, बल और ताकत दीजिए प्रभु, बल और ताकत दीजिए इस बुजुर्गी हालत में परमेश्वर, इस बुजुर्गी हालत में उन्हें संभालिए प्रभु, आपके हाथों में सौंपता हूँ। छू लीजिए मेरे परमेश्वर, छू लीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा जी सहायता कीजिए, आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु सिस्टर चित्रा के लिए, उनके भी संगाई के लिए, उनको भी मेडिसिन सारा परमेश्वर पिता, जो भी उनके परिवार में विश्वास में नहीं है वो विश्वास में आने पाए। आपकी बेटी ने निवेदन जो दिया है
मैं प्रार्थना करता हूँ, छू लीजिए। और जिनको इस समय टाइफाइड हो रखा है प्रभु, बहुत सारे लोगों को प्रभु वो चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। बुखार जिनके ऊपर है वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। और प्रभु मेरे खुदावन हर एक लोगों का परमेश्वर पिता डर भय की आत्मा निकाल दीजिए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी बेटी नसीम के लिए परमेश्वर आपकी बेटी नसीम के लिए प्रभु, उनका जो घर बन रहा है प्रभु, मेरे खुदावन अब तक 1 साल से ज्यादा हो गया प्रभु, जो प्रॉब्लम आ रही है, जो शैतान उनके रुकावट को लेकर आ रहा है, उनके पैसे को खराब कर रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनके हर एक द्वार पे प्रभु तेरे पवित्र लहू को लगाते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रीबा रबा रीखा बदूरी अंदर बा, छू लीजिए इस समय, छू लीजिए इस समय, छू लीजिए। पवित्र लहू को उनके घर के चारों तरफ बोलते हैं, हर एक मिस्त्री काम करने वालों के ऊपर पवित्र परमेश्वर छुटकारे कंट्रोल को बोलते हैं प्रभु। आप कंट्रोल कीजिए उनको परमेश्वर, आप कंट्रोल कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, बड़े बड़े कार्य कीजिए, क्योंकि ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, आत्मा के द्वारा होगा। और प्रभु जितने लोग हमारे बीच में हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। गुड़गांव से जितने लोग हैं प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जितने लोग वहां बैठे हैं प्रभु, मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग गुड़गांव से हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे खुदावन यीशु के नाम से दूर होने पाए। और हर एक हमारी बहनों को भी प्रभु आशीष कीजिए, जितनी बहनें इसमें जुड़ती हैं प्रभु, उनके शरीर में जो भी दिक्कत है प्रभु चंगाई हो जाए, उनके परिवार में जो दिक्कत है चंगाई हो जाए। हर एक भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें अगर नशे की आदत है किसी को, परमेश्वर छुटकारा हो। उनके परिवार में किसी के नशे की आदत हो, वो छुटकारा हो जाए। नशे की हर एक आत्मा को मैं डांटता हूँ इस समय, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आग उतर जाए उनके ऊपर, आग उतर जाए इस समय, आग उतरने पाए हर एक नशे की आत्मा के ऊपर, सब निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक नशे की दुष्ट शक्ति को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। हर एक नशे की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु छू लीजिए इस समय, प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, मन को भटकाने वाली हर एक दुष्ट शक्ति को, मन को भटकाने वाली हर एक दुष्ट शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं डांटता हूँ प्रभु। प्रार्थना से मन को दूर ले जाने वाली हर एक दुष्ट शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं डांटता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मैं डांटता हूँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन में जो कमी घटी को लेकर आती है, जो कर्जे को उत्पन्न करती है प्रभु, उनके कमाई से जो परमेश्वर पिता रोकती है प्रभु, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। छू लीजिए इस समय, छू लीजिए प्रभु इस समय, छू लीजिए इस समय, छू लीजिए उनको मेरे पिता, इस समय छू लीजिए उनको, सारे लोगों को इस समय छू लीजिए। जो भी कर्जा है यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु, उनके कमाई में बरकत दीजिए, 100 गुना आशीष दीजिए। जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी में उन्नति दीजिए, ताकि प्रभु अपने परमेश्वर आपके राज्य में प्रभु वो प्रभु हाथ को बढ़ाएं, बीज को बोने पाए और प्रभु वो आशीषित हों, फलवंत बनने पाए प्रभु। जो शैतान ने उनके हाथ को रोक रखा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उस हाथ को खोल दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन यीशु के नाम से मेरे प्रभु आज्ञा को मानने वाले बन जाए तेरे बेटे, उनके अंदर प्रभु परमेश्वर आप कार्य कीजिए, आप कार्य कीजिए। आज परमेश्वर सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, यीशु मसीह महान कार्य कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते सिस्टर ईसा के लिए, उनके जो भाई के लिए जॉब मिलने के लिए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रोहित को, उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। लक्ष्मी सिस्टर के बेटे के लिए जॉब मिलने के लिए प्रभु, जहां जहां हमने बोला है प्रभु वो लोग जॉब परमेश्वर पिता देने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से प्रभु महान कार्य कीजिए। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रभु प्रार्थना करता हूँ सिमरन के लिए परमेश्वर, जो हरिद्वार से लोग जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर हर पिता परमेश्वर इनको भी आशीष कीजिए उस स्थान में प्रभु जहाँ से प्रभु आपका राज्य प्रभु बढ़ने पाए। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ
आशीष कीजिए। शिवाजी इनक्लेव से जो लोग जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर पिता, रजनी सिस्टर, जसविंदर सिस्टर परमेश्वर, और राज सिस्टर प्रभु, ओ परमेश्वर आशीष कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके जीवन में आशीष होए। परमेश्वर पिता उस स्थान में भी पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, उस स्थान में भी परमेश्वर पिता आप कार्य कीजिए। परमेश्वर प्रभु मदद सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। मुंबई से जो लोग जुड़े हैं, इंदौर से जो लोग जुड़े हैं, महाराष्ट्र से जो लोग जुड़े हैं प्रभु मेरे पिता पवित्र आत्मा छू लीजिए इस समय, छू लीजिए, छू लीजिए परमेश्वर, परमेश्वर छू लीजिए इस समय। पवित्र आत्मा का कानपुर से जो लोग जुड़े हैं प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, सामर्थ उतरे इस समय उनके ऊपर। यूपी से, गोंडा से जो लोग परमेश्वर जुड़े हैं सामर्थ उतरे, सामर्थ उतरे। जिग्नेश भाई के ऊपर भी परमेश्वर कार्य आशीष कीजिए प्रभु, उनके परिवार में आशीष दीजिए। भाई जिग्नेश के परिवार में परमेश्वर आशीष आए, आशीष आए प्रभु। पवित्र आत्मा का कार्य पूरी पृथ्वी के कोने कोने में होने पाए प्रभु, हर एक छोर में होने पाए, हर एक छोर में होने पाए प्रभु। पूनम बेबी सिस्टर, रानी सिस्टर के लिए आशीष कीजिए, पूनम रानी सिस्टर के लिए आशीष हो, उनके पूरे परिवार को आशीष हो। रेखा छेत्री सिस्टर के लिए आशीष हो प्रभु, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर आशीष कीजिए। और इस समय प्रभु प्रत्येक लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु आशीष मिले, प्रत्येक लोगों के जीवन में आशीष मिले। जो 10 चर्च से है प्रभु, प्रेम नगर चर्च से है प्रभु, तिलक बिहार से है, सबको प्रभु इस समय छोड़ दीजिए। मैं आशीष करता हूं प्रभु, हमारी डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई को आशीष कीजिए प्रभु मेरे परमेश्वर। और ज्यादा लोग जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, जो लोग इस समय प्रभु नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रभु, जो शैतान उन्हें रोक रहा है, उनके मन को पीछे ले जा रहा है प्रभु, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं प्रभु, उन्हें रुकावट करने वाली हर एक आत्मा को डांटते हैं यीशु के नाम से प्रभु। यीशु मसीह वो आगे बढ़ने पाए, आगे बढ़ने पाए और मदद कीजिए। जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं प्रभु, जो लोग बाद में देखेंगे, जो लोग सुनेंगे प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर परमेश्वर पिता नीलम के लिए, उनकी मम्मी के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, शांति दीजिए उनके परिवार में। जब परमेश्वर पिता नीलम के नाना जो कल परमेश्वर एक्सपायर हुए प्रभु, उनके पूरे परिवार में शांति आए प्रभु। परमेश्वर आपके हाथों को परमेश्वर बढ़ाकर बच्चों को आशीष दीजिए, संभालिए सारे बच्चों को प्रभु। और प्रार्थना करते शिखा सिस्टर के लिए, उनको भी आशीष कीजिए प्रभु। आपकी बेटी और उनके परिवार में शांति, आनंद, खुशी आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। बहन शिखा को भी आशीष कर दीजिए मेरे परमेश्वर। और पिता जितने लोग प्रभु परमेश्वर पिता जूम पर, फेसबुक पे है प्रभु, सबको मैं ब्लेस कर रहा हूं। जो लोग बाद में सुनेंगे यूट्यूब पे प्रभु, जहां जहां भी परमेश्वर शेयर करते हैं, जो जो लोग सुनते हैं, रिश्तेदार, परिवार प्रभु, हर एक को आशीष मिलने पाए प्रभु, आशीष मिलने पाए, पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए हर एक लोगों के जीवन में। आज के समय में प्रभु बड़ी बेदारी आए, यीशु के नाम से सारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके दास लोगों को भी आशीष कीजिए, सेवकाई को आगे बढ़ने में मदद कीजिए प्रभु। आपके हाथों में सौंपता हूँ सारी चीजों में प्रभु, आपको महिमा होने पाए। और इस सेवकाई को प्रभु दुनिया के हर एक कोने कोने में आप प्रभु परमेश्वर लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। जितने लोग फेसबुक पे इस समय जुड़े हैं, आप देख रहे थे, सुन रहे थे डिवाइन पावर मिनिस्ट्री, और मैं परमेश्वर का दास आप लोगों के बीच में आज की प्रार्थना में पास्टर सुख, और निरंतर आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं या हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर है 8824350442 पर हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और इस प्रार्थना को प्रत्येक लोगों को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, और फेसबुक पे जरूर अपने मित्रों को, अपने परिवार को शेयर कीजिए, उन्हें उत्साहित कीजिए सुनने के लिए आज के इस वचन को। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु जरूर उनके जीवन में आशीष देंगे, उनके जीवन में परमेश्वर जरूर कार्य करेंगे। आप भी विश्वास के साथ इसको शेयर कीजिए जितना ज्यादा लोगों तक, और जरूर आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है हर रोज प्रार्थना का डिवाइन पावर मिनिस्ट्री करके, DOPM प्रेयर सेंटर, तो आप लोग जरूर उसमें भी हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमारी प्रार्थना सुबह 6 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 7 बजे हो रहा है। आज इस हफ्ते हमारी प्रार्थना जो 7 बजे है जवानों के लिए, बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो जितने जवान हैं, जितने बच्चे हैं, वो लोग इस प्रार्थना में शामिल हों
और प्रभु उनको जरूर आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। जय मसीह की।